हेलो स्टूडेंट्स। शुरुआत करते हैं हम इंडियन आर्मी टेक्निकल विंग कंप्लीट मैथमेटिक्स की पार्ट नंबर 3 से। ठीक है। पार्ट नंबर 3 में अब मैंने आपको इसका नाम दिया है रेशो और प्रो मेथड से। ठीक है। इसमें प्रो मेथड मैंने क्यों दिया है, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन अच्छे लेवल के लिए मैंने। ठीक है। तो देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर। ठीक है। स्ट्रैटेजी वही रहेगी, आप पहले स्क्रीन वीडियो को पॉज करके खुद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद मेरी एक्सप्लेनेशन सुनेंगे। ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं। आपके स्क्रीन पर ये पहला क्वेश्चन आ चुका है। देखो पहला क्वेश्चन दिया पास। इसकी एप्लीकेशन भी है कि रेशो मेथड को आप कहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। देखो जरा, द रेशो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ पुनीत एंड अप्पू इज 2:3। ये हमारे पास एक एजेस का ग्रुप है, लेकिन हम इसको रेशो मेथड से बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कितना दिया? 2:3। आफ्टर 3 years द रेशो ऑफ देयर एजेस विल बी 3:4। द प्रेजेंट एज ऑफ पुनीत, हिंदी में भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो देखो सर, हमारे पास दो बंदे हैं, एक है पुनीत और एक है हमारे पास अप्पू। ठीक है। पुनीत की एज दी है हमारे पास 2:3, मतलब पुनीत की एज कितनी है? 2x। और अप्पू की एज कितनी है? 3x। अब देखो, अगर कोई भी दो बंदे हो गए, सपोज दैट हमारे पास दो बंदे, एक 4 साल का एक 6 साल का। अगर इसकी एज 2 साल बाद 6 साल हो जाएगी, तो इसकी भी तो 2 ही साल बढ़ेगी। ये कितने साल का हो जाएगा? 8 साल। मतलब इनके बीच का जो डिफरेंस है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पे देखो जरा, कितने साल का है? 2 साल का। तो यहाँ पे भी कितने साल का होगा? 2 साल का। इसके बाद जब ये पैदा हो गए, तो इसके बाद ये दोनों बराबर एज से बढ़ेंगे। ठीक है। बराबर सालों से बढ़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि 4 साल बढ़ जाएगा ये 2 साल रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा कभी भी नहीं। ठीक है। तो हमेशा याद रखना, एज इनकी बराबर बढ़ेगी। ठीक है। तो ठीक है, आगे चलते हैं। तो अब कौन कौन था हमारे पास? पुनीत और अप्पू। ठीक है। अप्पू की मान के चलो 3x। तो 3 साल बाद पुनीत की आयु कितनी हो जाएगी? इसकी भी 3 साल बढ़ेगी, इसकी भी 3 साल बढ़ेगी। तो बोल रहे कि इन दोनों का रेशो कितना हो जाएगा। तो देखो जरा, अगर इनकी रेशो की बात करें हम लोग, तो ये तो हो जाएगा 2x+3 पुनीत, और इसका रेशो कितना? 3x+3। ये हो जाएगा हमारे पास अप्पू। ठीक है। तो इनका जो एज, इसका रेशो कितना हो जाता है? 3 साल बाद 3:4। अब इसको सॉल्व करके आप निकालोगे जो भी आंसर आएगा। ठीक है। ये तो था आपका एक बेसिक मेथड जिस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर दी जाती है, लेकिन एग्जाम में ये मेथड थोड़ा ना लगाओगे आप। आपको सीधा डायरेक्ट लिखना है कि ये कैसे होगा। ठीक है। तो देखो जरा कैसे, मैं आपको डायरेक्ट मेथड समझाता हूँ। यहाँ से आप सॉल्व कर लेना, 4 दूनी 8 जो भी आता है। ठीक है। यहाँ पे आप x की वैल्यू निकाल के जिसकी एज भी पूछी गई है वो निकाल लोगे, है ना। मैं आपको एक मेथड सिखाता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में जिस तरह से करोगे आप। ये हमारे पास पुनीत है, ये हमारे पास अप्पू है। पुनीत की और का ये 2:3 है, और कितने साल बाद? 3 years बाद वो कितने हो जाते हैं? 3:4। सिंपल, ये लिखोगे आप। ठीक है, लिख लिया आपने। अब देखो जरा, डिफरेंस बराबर, इसमें क्या करना है कि मैंने आपको बताया कि जो एज का डिफरेंस है वो बराबर बढ़ेगा दोनों का दोनों। तो डिफरेंस देख लो जरा, ये वाला कितना है? ये हमारे पास 1 है। ये वाला भी कितना डिफरेंस है? 1 है। अगर ये ओबीएस सी बात है, यहाँ पे तो इक्वल इक्वल, अगर यहाँ पे इक्वल ना होता, सपोज दैट इनके बीच का डिफरेंस ये आता, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इसे यहाँ पे सपोज दैट 3 आ जाता, तो यहाँ पे हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेते, पहले डिफरेंस इक्वल कर लेते। ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी है, तो इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है। तो देखो जरा, अब देखो जरा, इसके बीच का गैप कितना आ रहा है हमारे पास? 3 और 4 के बीच का गैप कितना आ रहा है हमारे पास? 1 यूनिट। लेकिन ये बोल रहा है 1 यूनिट नहीं, कितना है? 3 साल। तो 1 की वैल्यू कितनी दी है? 3 साल। तो बता रहा है कि किसकी द प्रेजेंट एज ऑफ पुनीत, प्रेजेंट एज ऑफ पुनीत, पुनीत की प्रेजेंट, 1 की वैल्यू हमारे पास 3 है। तो प्रेजेंट एज ऑफ पुनीत, पुनीत क्या डिनोट कर हमारे पास? 2 यूनिट। तो पुनीत की एज कितनी आएगी? 2 × 3 मल्टी बराबर 6। तो हमारे पास 6 ईयर, दो ऑप्शन दिए। ठीक है। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे दो ऑप्शन एक जैसे ही हो चुके हैं, बी और सी दोनों हो सकते हैं। ठीक है। आपने सिर्फ कंसेप्ट सीखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है। इसको करने से पहले हम लोग पहले कंसेप्ट समझ लेते हैं कि इसका कंसेप्ट है क्या एग्जैक्टली। ठीक है। कंसेप्ट है इसका, देखो जरा, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ मैं। ये समझो जरा पहले इसको। सपोज दैट आपके पास एक कंटेनर है, और उसमें कुछ एक प्योर मिक्सचर रखा गया है। ठीक है। सपोज दैट हमारे पास यहाँ पे दारू की बोतल ही क्यों ना रखी हुई है। ठीक है। अब इसमें से अल्कोहल रखा हुआ, पूरा का पूरा अल्कोहल है ये हमारे पास एक क्या है? ग्लास है। ठीक है। आपने डर के मारे थोड़ी सी अल्कोहल इसमें ले ली, और इसको पी के वापिस उतनी उसमें क्या भर दिया? पानी। अब आप ये कितने बार प्रोसेस करते हैं, इसी को निकालने के लिए फॉर्मूला है हमारे पास दिया हुआ। ठीक है। तो ये बोल रहा है कि अगर आपने अल्कोहल निकाली और उसको उससे पानी से रिप्लेस कर दिया, फिर निकाली, फिर निकाल वापस पानी से रिप्लेस कर दिया, फिर निकाली, फिर वापस पानी से रिप्लेस कर दिया, ऐसा करके कि फाइनल अल्कोहल की
क्योंकि उसमें पानी भी तो भर दिया जाएगा। जो प्योर मिक्सचर था कि फाइनल एल्कोहल इसमें कितना बचा, ठीक है, वाटर और मिल्क अब तो मिक्स हो रहा है ना, तो इसमें फाइनल एल्कोहल कितना बचा। वैसे ही मिल्क हो सकता है या कोई और मिक्सचर हो सकता है, कोई भी मिक्सचर हो सकता है, ठीक है। तो देखो जरा फाइनल क्वांटिटी कैसे निकालते हैं हम लोग। फाइनल क्वांटिटी निकालते हैं हमारे पास कि इनिशियल क्वांटिटी कितनी थी उस मिक्सचर की, ठीक है। इनिशियल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस क्वांटिटी टेकन आउट, कि कितनी क्वांटिटी आपने बाहर निकाली, डिवाइडेड बाय इनिशियल क्वांटिटी रेज टू पावर, कि ये प्रोसेस आपने कितनी बार किया, ठीक है। रेज टू पावर ये प्रोसेस आपने कितनी बार किया, वो निकल जाएगी इसकी फाइनल क्वांटिटी। ये तो था हमारे पास फॉर्मूला मेथड। आपको मैं दो तरीके से करवाऊंगा इस क्वेश्चन को, एक तो ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ बोर्ड पे आपके, और दूसरा इसका एक शॉर्टकट तरीका भी है, ठीक है। आप बिल्कुल चुटकियों में भी निकाल सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखते हैं पढ़ते हैं जरा क्वेश्चन क्या है। देखो जरा क्वेश्चन क्या दिया हमारे पास कि देयर इज 81 लीटर प्योर मिल्क इन अ कंटेनर, ठीक है। एक हमारे पास कंटेनर है जिसमें कंटेनर है जिसमें सिर्फ प्योर मिल्क रखा हुआ है, ठीक है। 1/3 ऑफ अ मिल्क इज रिप्लेस्ड बाय वाटर, 1/3 कितना आ गया 81/3, कितना 27 लीटर। तो ये बोल रहा है कि 1/3 ऑफ प्योर मिल्क इन अ कंटेनर, 1/3 is replaced by water in the container. Again 1/3 of mixture is extracted and equal amount of water is added. What is the ratio of milk to the water in the new mixture? क्या बोल रहा है ये कि इसमें हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें प्योर मिल्क रखा हुआ है, इसमें से क्या करता है 1/3 मिल्क निकाल दिया जाता है और वापस पानी से रिप्लेस कर दिया जाता है। और ऐसा कितनी बार किया जाता है, अगेन मतलब 2 बार ही ऐसा प्रोसेस किया जाता है। तो ये बोल रहा है कि फाइनल में इसमें मिल्क और वाटर का क्या रेशो होगा, ठीक है। क्वेश्चन समझ आ गया होगा आई होप। अब सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। तुम्हारे पास फॉर्मूला पता है कि फाइनल क्वांटिटी बराबर होता है हमारे पास इनिशियल क्वांटिटी 1 माइनस क्वांटिटी टेकन आउट डिवाइड बाय इनिशियल क्वांटिटी रेज टू पावर n। ये होता हमारे पास फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला लिख लेना अच्छे से। फाइनल क्वांटिटी बराबर है इनिशियल क्वांटिटी, ब्रैकेट में लिखेंगे 1 माइनस क्वांटिटी टेकन आउट डिवाइड बाय इनिशियल क्वांटिटी रेज टू पावर n। ये होता हमारा फर्स्ट फॉर्मूला। अब इसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। देखो जरा फाइनल क्वांटिटी, और ये फाइनल क्वांटिटी बचेगी किसकी, फाइनल क्वांटिटी बचेगी हमारे पास मिल्क की, ठीक है। चलो ठीक है सॉल्व करते हैं इसको। अब देखो जरा फाइनल क्वांटिटी कितनी बचेगी हमारे पास मिल्क की, ये बचेगी हमारे पास जितनी इनिशियल क्वांटिटी कितनी थी हमारे पास 81, 1 माइनस क्वांटिटी टेकन आउट 1/3 क्वांटिटी टेकन आउट किए गए थे, 1/3 कितना था इसका 27 डिवाइड बाय टोटल कितना 81 रेज टू पावर प्रोसेस कितनी बार किया गया 2 बार। तो ये फॉर्मूला इसका। तो देखो जरा सॉल्व करोगे तो 27 एकम 27, 27 दिए 81, तो कितना आया यहाँ पे बोलो जरा। फाइनल क्वांटिटी आया 3 माइनस 1, तो कितना आया हमारे पास। अगर इसकी फाइनल क्वांटिटी की बात करें हम लोग तो यह हमारे पास 81 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1/3। इसको सॉल्व करो 3 माइनस मतलब कुछ इस तरह से आ गया 81 इंटू 2/3 रेज टू पावर 2। इसको सॉल्व करो कितना आएगा 81 मल्टीप्लाई बाय 2/3, स्क्वायर था तो 2 बार लिखना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो ये फाइनल क्वांटिटी निकल जाएगी वाटर की 3 3 9 नम नमे 81, 9 दूनी 18 दूनी 36। तो टोटल कितना आ गया फाइनल क्वांटिटी कितनी बची मिल्क में 81 में से सिर्फ 36 बच गई, बाकी इसमें क्या ऐड कर दिया वाटर। तो वाटर कितना आया, अगर फाइनल क्वांटिटी 36 है इनिशियल क्वांटिटी किस थी वाटर कितना आया फिर 81 माइनस 36, 11 में से 6 गया 5, 4 में से 4 3 गया, ठीक है 7 में से 3 गया 4, 45, ठीक है। तुम्हारे पास वाटर तो बच गया कितना 45 लीटर और मिल्क बच गया हमारे पास 36 लीटर। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि मिल्क टू वाटर, तो इनका रेशो क्या आएगा मिल्क टू वाटर। मिल्क कितना बचा था सिर्फ 36 और वाटर कितना था 45। तो इनको सॉल्व करो जरा, कट रहा है यस 4 9 36 45, 4:5। तो ये था हमारे पास फॉर्मूला। ये तो हो गया हमारे पास फॉर्मूला मेथड से, ठीक है। थोड़ा सा लंबा था कोई बात नहीं। अब करते हैं हम शॉर्टकट में, ठीक है। अब देखो ये प्रोसेस कितनी बार कर गया हमारे पास, इनिशियल क्वांटिटी क्या थी मिल्क की और फाइनल क्वांटिटी क्या थी मिल्क की, ठीक है। इसके बीच हम रेशो निकाल सकते हैं। सपोज दैट 1/3 निकाल दिया जाता है, तो पहले 3 था, अब 1/3 तो वाटर ऐड कर दिया तो मिल्क कितना बचा सिर्फ 2 यूनिट। ऐसा प्रोसेस 2 बार किया जाता, 3 से कितना हो गया 2। तो देखो जरा मिल्क इनिशियली कितना था 9 यूनिट और बचा कितना सिर्फ 4 यूनिट। तो अगर हम फाइनल क्वांटिटी देखें इसकी इनिशियल टू फाइनल, ठीक है, इनिशियल टू फाइनल, ये कितना बचा था हमारे पास 9 और ये
4। 9 की वैल्यू ही बोली कि 81 है, 9 की वैल्यू कितनी है 81, तो 1 की वैल्यू कितनी, 9 में 81, तो 4 की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, 4 में 36। तो फाइनल मिल्क कितना बच गया हमारे पास 36। तो वाटर कितना बचा, वाटर कितना बचा हमारे पास 81 माइनस 36 कितना 45 लीटर, यहाँ से भी निकाल सकते हो आप। अब मिल्क इज टू वाटर, मिल्क बचा था हमारे पास 36 और वाटर ऐड हुआ था उसमें 45, रेशो निकाल दो, 4 में 36, 5 में 45, 4:5, ये हमारे पास रेशो आया था। ठीक है, 4:5, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आई होप क्वेश्चन समझ गए होगे, नहीं समझ आया होगा तो इसको एक बार रिपीट मोड पे देख लेना, कंसेप्ट बहुत अच्छा है। ठीक है, एक क्वेश्चन करवाया, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, रिपीट वाला जहाँ पे आपको ये रिपीट किया जाता है। ठीक है, एक बार किसी चीज़ को बाहर निकाला सॉल्यूशन से, वापस पानी से रिप्लेस कर दिया, एक सॉल्यूशन वहाँ से मिक्सचर आएगा, फिर मिक्सचर आएगा, ऐसे इस तरह से आप क्वेश्चन को आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास, ये देखो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या दिया हमारे पास कि एनुअल इनकम ऑफ, आप पहले समझ लो इसका कंसेप्ट भी समझ लो कि क्या होता है हमारे पास। देखो हमारे पास इनकम क्या होती है, आपको पता होगा इनकम होता है हमारे पास जितना हमारे पास खर्चा होता है प्लस जितनी हमारे पास सेविंग होती है। खर्चे को बोलते हैं एक्सपेंडिचर और सेविंग के लिए बोलते हैं, बचत को बोलते हैं हम लोग सेविंग्स। तो यही होता है सिर्फ, अगर हम इनकम में से एक्सपेंडिचर घटा दें तो हमारे पास सेविंग आ सकती है, और यदि इनकम में से सेविंग घटा दे तो हमारे पास क्या आ सकता है, एक्सपेंडिचर आ सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास तीनों मेथड आपको पता होने चाहिए, निकाल भी लोगे obvious सी बात है। ठीक है, चलो ठीक है, शुरुआत करते हैं। देखो एनुअल इनकम ऑफ ए एंड बी, अगर हमारे पास दो बंदे हैं ए और बी, इनकी एनुअल इनकम का रेशियो 4:3, इसका मतलब इसकी इनकम कितनी है 4x और बी की कितनी है 3x। ठीक है, और एक्सपेंडिचर कितने इसके 3x और 2x, पहले आपको मैं बेसिक करवाऊंगा उसके बाद मैं आपको मेथड सिखाऊंगा। ठीक है, ठीक है, चलो ये हो गया हमारे पास ए की इनकम और एक्सपेंडिचर की एग्जैक्ट वैल्यू। ठीक है, तुम्हारे पास पता है अगर हम लोग एक्सपेंडिचर में से यानी इनकम में से सेविंग घटा दे तो हमारे पास बचेगा क्या, एक्सपेंडिचर ही। तो हम ऐसे ही करते कुछ एक 4x माइनस, इसमें से मैंने घटा दी सेविंग कितनी है 600, और 3x बी की इनकम है, इसमें से मैंने क्या घटा दी सेविंग। तुम्हारे पास रेशो किसका बचा, सिर्फ एक्सपेंडिचर का, और एक्सपेंडिचर दी हमारे पास 3:2। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 4 दूनी 8x माइनस 1200 बराबर है कितना, 3×3 9x माइनस 1200, यही आ गया हमारे पास। इस साइड 6×3 1800, सॉरी 1800। ठीक है, 6×3 1800, तो कितना आ गया 8x, 9x 8x इस साइड को ले जाओगे, 1800 इस साइड को ले जाओगे, तो सीधा x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू आएगी हमारे पास 600। ठीक है, अब चाहिए हमारे पास क्या, हमारे को चाहिए इनकम ऑफ ए, इनकम ऑफ ए कितना हमारे पास 4, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 600 कितना 6×4 2400। ठीक है, तो ए की इनकम कितनी है 2400, अगर आपकी बी की इनकम पूछी जाए तो होती है हमारे पास 3×600, ये आ जाएगा हमारे पास 1800। वैसे ही हमारे पास अगर ए का एक्सपेंडिचर पूछे तो क्या आएगा हमारे पास, जब हमारे पास ए पता है तो 3x 3x होता ना, 3×600 कितना 1800 एक्सपेंडिचर ए का, वो बी सी बात है। 2430 की इनकम, तो कितना बचा हमारे पास सेविंग 600, बिल्कुल सही है, समझ गए। तो इसका 2400 ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, आ गया होगा समझ। चलो मैं अब आपको इसके शॉर्टकट बताता हूँ कि शॉर्टकट से आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सीधा रखो ए बी, ठीक है, ए और बी इसको बोलते हैं क्रॉस मेथड, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है ये। ठीक है, आप चुटकियों में क्वेश्चन उड़ा सकते हो इसमें। ठीक है, देखो जरा, ये 3 है और ये पूरा क्वेश्चन शायद नहीं दिख रहा है, यस अब ये क्वेश्चन है। ठीक है, देखो ए और बी, ए और बी की इनकम है 4 और 3, और इनका एक्सपेंडिचर है 3 और 2, और दोनों की सेविंग कितनी है 600 600, दोनों में चेंज भी दिया हो ना, तो बस यहाँ पे देख लो जरा, इसको बोलते हैं क्रॉस मेथड। तो इसको देखो 4 दूनी 8, 3×3 9, इन दोनों का डिफरेंस देखो, 9 माइनस 8 कितना आया 1 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर देना, 6 दूनी 12, 6×3 18, तो 6×3 18 और 6 दूनी 12 कितना आ गया, 18 और 12 का डिफरेंस कितना 600, तो 1 यूनिट की वैल्यू 600, तो आपने निकालनी होगी एक इनकम, तो मल्टीप्लाई करो, एक इनकम कितनी थी 600, एक्सपेंडिचर पूछे तो 6×4 2400, बस सिंपल। आया समझ।
अगर पूछे हमारे पास बी की तो इसको 600 से मल्टीप्लाई करो, 6 1800, इसकी कितनी निकल जाएगी हमारे पास 1800। आया समझ? अगर आपको एक्सपेंडिचर पूछे तो कितना 6 1800, ठीक है। अब देखो इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाओगे तो 600 आ रहा है, बिल्कुल सही है, बस ऐसे क्वेश्चन उड़ा दोगे आप यहाँ से, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो, ठीक है। कंसेप्ट बहुत अच्छे इसके। यहाँ पे देखो अगला सेम टू सेम क्वेश्चन है, जरा एक क्वेश्चन अब मैं यहाँ पे बेसिक से नहीं करवाऊंगा, ठीक है, बेसिक से आपने खुद ही कर लेना है, ठीक है। मैं इसको शॉर्टकट से उड़ाता हूँ, देखो द रेशो of income of two persons 5:3 and that of their expenditure is 9:5, they saves rupees 2600 and 1800 respectively, their incomes are, कुछ नहीं हमारे पास ए और बी ये बंदे, ठीक है। इनकी इनकम है 5:3 और सेव ये क्या हमारे पास 9:5। तो सेव कितना कर रहा है, ये तो कर रहा है 2600, है ना, और ये कर रहा है हमारे पास 1800 रिस्पेक्टली। तो इनकी इनकम ही पूछिए बस, 5 और 3 के मल्टीपल हो गए ऐसे ही हमारे पास, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। 5 5 25 9 3 27, कितना डिफरेंस आया, 27 में से 25 गया, देखो 9 3 27 5 5 25, तो कितना डिफरेंस आया। डिफरेंस देखना चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, ठीक है, इसमें पॉजिटिव ही लेते हैं। तो 2 का डिफरेंस आया, 2 की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, यहाँ पे देखो 26 पंजे और 18 नब्बे। 26 पंजे कितना होता है, 26 पंजे होता है हमारे पास कितना, 26 पंजे होता है 130, मतलब 13,000, और 18 नब्बे होता है 162 जीरो जीरो, तो 16,200 में से 13,000 गए, कितने बच्चे हमारे पास 3200, मतलब 2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, हमारे पास 2 की वैल्यू आई 3200 रुपये। तो 1 की वैल्यू कितनी 1600 रुपये। तो इनकी इनकम पूछी हुई है, इनकम क्या निकल जाएगी हमारे पास, इनकम में आएगी एक की तो आएगी, एक की वैल्यू अगर 1600 है तो एक इनकम कितनी है हमारे पास 5 यूनिट, तो 16 पंजे हो गया 80,000, यानी 8,000, सॉरी 8 से, ठीक है, 80 आएगा ना 800, और एक की आएगी 16 × 4800, ठीक है, दूसरी आएगी 4800, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आई होप आगे होगा समझ आपको, ठीक है। तो इस तरह से आपने प्रोसीड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द मंथली इनकम ऑफ 2 पर्सन आर, सेम टू सेम क्वेश्चन है, 2:3 एंड देयर मंथली एक्सपेंसेस आर इन द रेशो 5:9, इफ ईच ऑफ देम रुपीज 600 पर मंथ देन देयर मंथली इनकम्स आर, सिंपल है, ए और बी, ठीक है। देखो जरा 2:3 एंड 5:9 इनका एक्सपेंडिचर है, और दोनों के दोनों कितना सेव कर रहे हैं हम लोग 600 रुपये दोनों सेव कर रहे हैं, ठीक है। मैंने इसलिए लिए इसमें ज़्यादा क्वेश्चन क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ताकि आप फटाक से उड़ा सको ऐसे क्वेश्चन को, बहुत बारी ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। 9 दूनी 18, 5 3 15, कितना का डिफरेंस आया सिर्फ 3, 18 में से 15 गए, 3 का डिफरेंस, और यहाँ पे 6 9 में 54, 5 6 के 30, तो 3 की वैल्यू कितनी 2400, यही ना, 5 देखो 9 6 के 54 और 5 6 के 30, तो कितना आया 2400, एक की वैल्यू कितनी 800। अब जो भी पूछा निकालोगे आप यहाँ से, है ना, यहाँ से कितना आएगा 800, एक की वैल्यू 800, तो एक की तो आ गया 8 दूनी 1600, और दूसरे की आएगा हमारे पास 8 दिए 2400, ठीक है। तो ये ऑप्शन में है क्या 1600 और 2400, तो ये रहा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ज़रा, यहाँ पे देखो ज़रा, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे बोल रहा है, अब देखो कभी इंक्लूड हो रहा है, सपोज दैट आप कोई चीज़ इंक्लूड करें तो रेशियो कैसे चेंज हो जाता है। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ एंड दैट ऑफ गर्ल्स इन अ स्कूल हैविंग 504 स्टूडेंट्स। देखो ज़रा टोटल स्टूडेंट कितने हमारे पास 504, और जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स दिए हमारे पास, बॉयज़ दिए हमारे पास 13 रेशियो, और गर्ल्स का कितना दिया हमारे पास 11 रेशियो, तो 11 और 13 कितना हुआ 24, 24 की वैल्यू ही दी हमारे पास कितने स्टूडेंट है 504 स्टूडेंट दिए। 24 24 दूना 48, 2 24 एकम 24, तो एक की वैल्यू कितनी है हमारे पास, एक की वैल्यू आई 21, है ना। तो व्हाट विल द न्यू रेशियो इफ 3 मोर गर्ल्स आर एडमिटेड। तो देखो जरा एक की वैल्यू 21 है ना, तो हमारे पास बॉयज़ कितने हैं, बॉयज़ आएंगे हमारे पास कितने 13 गुणा 21, अगर गर्ल्स की बात करी तो गर्ल्स कितना आ जाएगा हमारे पास 11 गुणा 21, तो 11 गुणा 21 कितना हो गया 13, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 1 27, 271
बॉयज़ हैं, 2 से 31 आया। 13 × 21 कितना आएगा? 13 × 1 13, 13 दूनी 13 × 1 13 3 सॉरी 13 दूनी 26 और 1 27, 273 बॉयज़। और गर्ल्स कितनी आई हमारे पास? 21 × 11 1 3 231। लेकिन इसमें बोल रहा है कि 3 लड़कियाँ और आ जाती है, तो 3 लड़कियाँ और डाल दो, कितना आएगी? 234। तो 273 बॉयज़ और 234 गर्ल्स। ठीक है, तो इस तरह से आइए। तो रेशो कितना आ गया? काटो जरा, इसको कट रहा है, ये 3 से कट रहा है। 9 3 27, 3 एकम 3, 3 से कट रहा, 7 21, 2 8 3 24, फिर कट रहा है 13 से, 13 7 91, 13 6 78, तो 7:6। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। ठीक है, ये आया हमारे पास रेशो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? देखो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ लेडीज टू द जेंट्स एट अ पार्टी वॉज 3:2। ठीक है, तो देखो हमारे पास एक है लेडीज और जेंट्स, किस रेशियो में? 3:2। व्हेन, क्या दिया क्वेश्चन में? देखते जरा, दिख ही नहीं रहा यहाँ पे। क्या बोल रहा है? व्हेन 20 मोर जेंट्स ज्वाइन द पार्टी। ओके ओके ओके, ठीक है, चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं। हमारे पास है जेंट्स और लेडीज, कितना थे पहले? 3:2। व्हेन 20 मोर जेंट्स ज्वाइन द पार्टी द रेशियो वॉज रिवर्स्ड। रिवर्स्ड मीन्स टू कितना हो जाता है? 2:3। अब पहले पहले ये देखो जरा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? द नंबर ऑफ लेडीज इज प्रेजेंट एट द पार्टी, मतलब 3 की वैल्यू बतानी है आपने कि कितनी लेडीज है हमारे पास पार्टी में। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जरा, सबसे पहले बात करते हैं कि सिर्फ कौन चेंज हो रहे हैं? सिर्फ पुरुष आ रहे हैं, महिलाएं तो सेम है, तो महिलाएं सेम रखो यहाँ पे। तो इसको क्या करो, किससे मल्टीप्लाई कर दो? 2 से, और इसको किससे मल्टीप्लाई करो? 3 से, ताकि महिलाएं सेम हो जाए। तो यहाँ पे 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, तो हमारे पास देखो जरा कितने हो गए? जेंट्स जेंट्स तो हो गए हमारे पास 3 दूनी 6, और सॉरी लेडीज सेम है ना, जेंट्स इंक्रीज हो रहे हैं, लेडीज ऐसे रखो, जेंट्स ऐसे रखो। देखो जरा, ये 3:2 है। ठीक है, तो ये अब कितने हो जाते हैं? रिवर्स 2:3। तो जेंट्स ही बढ़ रहे हैं, तो लेडीज को सेम रखो। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करो? 2 से, और इसको किससे मल्टीप्लाई करो? 3 से। तो ये कितने हो जाएंगे? लेडीज 6, अब भी 6, और ये 2 2 ज़ा 4, और ये 3 3 ज़ा 9। ठीक है, तो फाइनल रेशो क्या आ गया हमारे पास? फाइनल रेशो आ गया हमारे पास लेडीज टू जेंट्स 6:4 एंड 6:9। अब यहाँ पे देखो, लेडीज तो सेम टू सेम है, लेकिन पुरुष बढ़ रहे हैं। पुरुष कितने बढ़ रहे हैं? 20, लेकिन हमारे पास कितने बढ़ रहे हैं? 4 से 9 हो गया 5 यूनिट। 5 यूनिट की वैल्यू तो 20 है, एक की वैल्यू कितनी? 4। तो हमारे पास लेडीज कितनी थी? मल्टीप्लाई बाय 6, 6 चौके 24 लेडीज। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। लास्ट क्वेश्चन है ये। 200 लीटर ऑफ मिक्सचर कंटेन मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 17:18 आफ्टर द एडिशन ऑफ सम मोर मिल्क। यहाँ पे भी देखो, जैसे लेडीज, यहाँ पे लेडीज कांस्टेंट थी, यहाँ पे क्या बोल रहा है? आफ्टर द एडिशन ऑफ सम मोर मिल्क, मिल्क ऐड कर रहे हैं, वाटर तो सेम टू सेम है। जैसे हमारे पास वहाँ पे लेडीज सेम थी, पुरुष और आए थे। ठीक है, ऐसे ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा। एडिशन ऑफ सम मोर मिल्क टू इट, द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इन द रिजल्टिंग मिक्सचर बिकम 7:1। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन क्या है इसका? देखो ज़रा, हमारे पास दिया है मिल्क और वाटर, बस इतना पता हमारे पास। कितना है हमारे पास मिक्सचर? 200 ग्राम का, इसको बाद में देख लेंगे। तो 17 और 18 आफ्टर द एडिशन ऑफ सम मोर मिल्क टू इट, द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इन द रिजल्टिंग मिक्सचर बिकम 7:1। तो पहले 17 18, ठीक है, ये कितना हो जाता है हमारे पास? 7:1। अब यहाँ पे देखो, सिर्फ मिल्क चेंज कर रहे हैं, वाटर तो सेम टू सेम है ना। ये 17:18 नहीं था, ये था हमारे पास 17:3। ठीक है, ये 3 था, तभी सोचो मैं गलत क्यों हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है आफ्टर द एडिशन ऑफ सम मोर मिल्क। ठीक है, तो रेशियो कितना हो जाता है? 7:1। तो सबसे पहले ये सोचो जरा, क्या ऐड कर रहे हैं? सिर्फ मिल्क ऐड कर रहे हैं, तो वाटर में तो कोई चेंज नहीं आ रहा, तो वाटर सेम रखो। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करो?
3 से। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, न्यू रेशो बन जाएगा हमारे पास मिल्क और वाटर का। ये हमारे पास 17, ये 3, ये 7 तिये 21 और ये 3 तिये 3 एकम 3। तो देखो यहाँ पे वाटर सेम हो गया। अब यहाँ पे देखो 17:3 कितना लीटर था हमारे पास, 200 लीटर। तो 17 और 3 20, 20 की वैल्यू थी हमारे पास कितनी, 200। ठीक है, देखो यहाँ पे 20 की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 200। तो एक की वैल्यू कितनी, लगभग कितनी, 10 के बराबर। तो यहाँ पे पूछ रहा है द क्वांटिटी ऑफ मिल्क एडिड टू, तो कितना क्वांटिटी एडिड कर रहे हैं, 4। तो कितना यहाँ पे 4 लीटर, लेकिन एक की वैल्यू कितनी हमारे पास, 10 यूनिट। तो 4 की वैल्यू कितनी, 4 दाए 40। ठीक है, तो हमारे पास ये 40 लीटर है। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा लेक्चर। ठीक है, आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन थे इसमें, आप खुद ट्राई करना एक बार। ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन, आपकी नॉलेज काफ़ी अच्छी हो जाएगी इसमें। ठीक है, चलो साइन आउट। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।